इतना तकलीफ है, सारा हिंदुस्तान के लोग रो रहा है। धर्म कुरान में कभी किसी के बारे में नफरत नहीं लिखा है। या तो हिंदू इनका इलाज ही कर दें, ये कैंसर है, ये नहीं सुधरेंगे। इनकी कुरान में लिखा है, काफिर बता रहे हैं हिंदुओं को कि इन्हें मारो, बस मारने से इन्हें जन्नत मिलेगी। धर्म को बीच में ना लाना चाहिए। कौन कपड़े पहन का आया, वो कपड़े पहन का वो जो बोल रहा था ज्यादा, उन्हों को सीधा एनकाउंटर किया जाएगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। सभी को दुख है, हमारे हिंदुस्तानी है, सभी को दुख है उन्हों का, सभी को है। सब कुछ राजनीति वोट बैंक की है। ये जो घटना घटी है, यही बहुत दैनिक चीज है। कितना दुख है? अरे बहुत ज्यादा दुख है, तनी दुख नहीं, बहुत ज्यादा दुख है। हर एक हिंदुस्तानी के दुख है, सीना छीनने वाला दुख है, सीना में हर एक दुख तो है, पर इनका इलाज जरूरी है। पता है क्या है, जैसे कैंसर की बीमारी होती है, या तो उसका टाइम पे ऑपरेशन हो गया तो इंसान बच जाएगा। मान लो अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो ले डूबेगा। या तो इनका इलाज करना पड़ेगा, और नहीं तो हम जाएंगे। या तो हिंदू इनका इलाज ही कर दें, ये कैंसर है, ये नहीं सुधरेंगे। इनकी कुरान में लिखा है, काफिर बता रहे हैं हिंदुओं को कि इन्हें मारो, बस मारने से इन्हें जन्नत मिलेगी। कुरान में सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हिंदुओं के इतने खिलाफ लिखा हुआ है। इनका एक ही इलाज है, इन्हें मारो, काटो, खत्म करो। बिल्कुल, ये कैंसर है, ये कैंसर तो खत्म करो, इनका ऑपरेशन होना चाहिए, इलाज एक ही होना चाहिए। कुरान के बारे में जिस दिन जो जान जाएगा ना, वो नहीं बात करेगा कुरान के बारे में। अभी एक चांटा लग जाए तो लेवल में आ जाएगा ये। धर्म कुरान में कभी किसी के बारे में नफरत नहीं लिखा है। हमारे नबी ने जो कूड़ा फेंकती थी, उसको हमारे नबी ने जा करके देखा था। कुरान ने किसी की हत्या लिखी है? नहीं लिखी। अब ये बोल कर गया है, ये बहुत गलत बोल गया। क्या कर सकता, आप मेरे को मारोगे, मेरा हाथ पीछे रह जाएगा। ऐसे ही लोग देश में ये नफरत फैला रहे हैं, ऐसे ही लोग आतंकी के हिस्सेदार हैं। कोई भी सही, ये जो बोल कर गया है, ये सही बोल गया, उसमें लग जाओ। किसी को लगता है सही बोल गया। सही क्या है ये बताइए ना, आप सही क्या है? ये गलत बोल गया। सही क्या है आप बताइए ना। सिखाता आपस में बात करना, तो लड़ाई तो खत्म ही नहीं होगा ना। सही क्या है भैया, आप बताइए ना। सही ये है, जैसे उन्होंने क्या है, उन्होंने गलती की है तो उन्हों को सजा मिलनी चाहिए प्रॉपर। उन्हों को सीधा एनकाउंटर किया जाएगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। सभी को दुख है, हमारे हिंदुस्तानी है, सभी को दुख है उन्हों का, सभी को। और ये जो बोल कर गया है, अगर जो मैं इसके उल्टे ही मार देते क्या करता, मेरा बदला हो जाता है। बदला क्या होता, क्या करता है? यही तो दंगा क्यों यही तो दंगे की वजह है, ये जो बोल गया है। यही तो है। क्यों धार्मिक मामले को बीच में क्यों ला रहे हो? धार्मिक मामले जो जैसे उसको मस्त रहने दो, क्यों बीच में पड़ी लकड़ी ले रहे हो? धर्म को राजनीति से लड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे छात्र। धर्म को बीच में ना लाना चाहिए। कौन कपड़े पहन का आया, वो कपड़े पहन का वो जो बोल रहा था ज्यादा, या उसका बाप पहन का आया कपड़े लंगे आए सब, तो फिर क्यों बोल रहा वो उल्टा? तो खैर है, सब अपनी वोट के लिए डोल रहे हैं, सभी वोटों के लिए हैं। वोट की राजनीति कौन नहीं कर रहा है? वोट की राजनीति हर एक आदमी कर रहा है। बताइए, वोट की राजनीति नहीं होता तो बिहार में जाते, उनको जाना चाहिए कश्मीर में ना। बिहार में क्यों गए? बिहार में क्यों गए? वोट की राजनीति तो सब चल रहा है। देखो, वोट के लिए सभी मर रहे हैं, सबको वोट चाहिए। तक ये 2004 में सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद हो गई। इनका पेंशन बंद नहीं हुआ, इनका पेंशन बंद हुआ। एक दिन के लिए विधायक हो जाए, कल सरकार अगर बाहर आ जाए, तभी इनके खानदान, इनके जब तक जिंदा रहेंगे इनको पेंशन मिलेगा, चाहे कोई पार्टी का हो। बस यही हम कह रहे हैं, आपसे आग्रह है। इतना तकलीफ है, सारा हिंदुस्तान के लोग रो रहा है। तकलीफ तो है, बहुत ज्यादा दुख है भाई, रो रहा है। एक बार नहीं हुआ है। 69 में कुछ नहीं था, 69 में कुछ नहीं था, 2 खंड में हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये इंदिरा गांधी थी, उसमें कुछ था नहीं, बहुत कमजोर देश था। ये समझिए, किसी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देश में आतंकी हमला हुआ, हर दिल में दर्द है, हर किसी के अंदर दुख है। सब कुछ राजनीति वोट बैंक की है। पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोचते हैं ये, और ये नेता ही लोग हैं जो सब करवाते हैं। ये इसमें कोई वो नहीं है, जात पात का इतना वो नहीं है इसमें, ये सब नेता लोगों का कराया हुआ काम। अब ये आप लोग पता करो कि कैसे क्या हुआ, कहाँ से एंट्री हुई इनकी, आतंकवादियों की, कहाँ से एंट्री मिलती है इनको, कहाँ से रास्ता ढूंढते हैं, ये कौन देता है इनको रास्ता, ये आप पता करो। बाकी पब्लिक ने इतना वो कुछ
पब्लिक तो जाती है क्यों enjoy। आपको क्यों ऐसा लगता है कि Public- नेताओं की उसके ऐसा है, पब्लिक तो जाती है एंजॉय करने, और कोई कश्मीरी लोग खराब नहीं है। जो लोग गए हैं आप उनसे पूछिए कितना उन्होंने सहायता किया है उनको वापस आने में, नहीं किया है क्या? कितना खुश हो के आए जो लोग एयरपोर्ट वापस आ रहे, वो लोग बयान तो दे रहे हैं ना। ये इतना बढ़ गया था पर्यटन, कितना फर्क आ गया था। ये 10 साल में कितना कश्मीर लोग जाने लग गए थे जिन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। अब क्यों कतरा रहे हैं लोग, वापस क्यों भाग आ रहे हैं? 10,000 की जगह 50,000 टिकट देके क्यों वापस आ तो रहे ये हैं? कश्मीर का माहौल अच्छा किसने किया? आप बीजेपी ने किया है और किसने किया है? मोदी जी ने किया है, नहीं किया है? वो तो सामने दिख रहा है। बाकी बिगाड़ने वाले कोई वो नहीं है, कोई जात पात वाले बिगाड़ने वाले नहीं हैं वहीं के कोई नेता लोग कश्मीर के जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनका पता लगना चाहिए कौन है कर रहा है। आज तो कश्मीर में कई स्थानीय आतंकियों के पर कार्रवाई भी हुई है, उनका घर ढा दिया गया है बुलडोजर से। देखिए ओपनली किसी चैनल ने दिया है, नेशनल चैनल ने दिया है। हर चैनल में अरे है। व्हाट्सएप पे आ रहे हैं सब बातें कि उसका उड़ा दिया गया, उसका बम से उड़ा दिया गया। आप न्यूज़ में दिखाइए किसी में, न्यूज़ में तो नहीं आ रहा, मेन न्यूज़ में तो नहीं आ रहा। बाकी आप ये व्हाट्सएप पे कितने लोग कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ घूम रही खबरें। आतंकवाद है तो गलत, देश के लिए नुकसानदायक तो है ही, पब्लिक के लिए भी नुकसानदायक है। क्यों होने देते हैं? नेता लोगों को कंट्रोल करना चाहिए ना। कहाँ से घुसते हैं आतंकवादी? कौन नेता कंट्रोल करेगा? जो जो रूलिंग कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी का काम है देखना। और विपक्ष का क्या काम? विपक्ष तो हमेशा उल्टा चला है, विपक्ष तो हमेशा बड़बड़ाया है। अब आप देख लीजिए राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी थी इतनी जल्दी श्रीनगर भागने की? आप बताइए क्या जरूरत थी उसकी? यहीं जाते लोगों को अस्पताल में जाके देखते, जो लोग बीमार हुए तो चोट खाए उनको जाके देखते, उनके परिवार से मिलते। वो नहीं, उनको लगा मैं भागा भागा जाऊं। अब आप समझिए उसको। तो अगर वो गए हैं तो वो किस लिए गए हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब वोट का चक्कर है, ये सब वोट का चक्कर है। अपना वोट बैंक सब बनाती है सब पार्टियां। क्या बोल रहे हैं? वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका भाषण देखिए, वो क्या कहना चाह रहे हो। हमारी तो कोई गलती नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं ना, आगे भी नहीं करेंगे। तुम्हारे रहते हुए ये चीज़ हुए हैं, लेकिन तुम कहते हो हमें कुछ नहीं किया। अलगाववादी आया कहाँ से? वहीं के लोकल के लोग ही तो सपोर्ट किया, तभी तो आया ना। लेकिन नहीं, हमें नहीं पता इस बारे में। अब किसी भी घोड़े वाले से या किसी भी वहाँ टैक्सी वाले से पूछिए, वही बात कभी नहीं, कोई किसी ने अभी तक कोई ये नहीं आया। सिर्फ 2 बंदों का आया कि कंधे पे डाला, वो भी उनकी मजबूरी क्या थी, क्योंकि उन्हीं के लोग थे, उन्हीं का लोग थे कि उनको लेके गए थे, लेके आए। जब पता लगा कि हाँ जी वो ऐसे से हुए, तब वो भागे। 2 बंदों के सिवा तीसरा बंदा तो नजर नहीं आया कहीं भी। ये पॉलिटिकल काम है और कुछ नहीं है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कर क्या रहे हैं? अभी तो नए नए वो है, इससे पहले पुराने भी तो थे। उमर अब्दुल्ला उसका फादर, उन्होंने क्या किया आज तक? उनका भाषण सुनिए क्या किया। और तो छोड़िए, ये बाड्रा, प्रियंका बाड्रा है, उसका वो जो प्रियंका जो बाड्रा है उसका आप वो देखिए ना, वो क्या जवाब दे रहा है। ये तो होना ही था, ये तो ये होगा ही होगा। अरे हिंदुस्तान में रह के तो ऐसा बकवास कर रहा है, कभी सड़क पे आके कर पे तुझे बताएं कि अलीगढ़ तक ही है तेरा सीमित, इससे आगे नहीं है। खाली अलीगढ़ तक ही बकवास कर सकता है, एक बार बाहर आकर के करके दिखा तो पता लगे। इसका तो एक ही काम है, बहिष्कार करिए। उनको जिताने के लिए ये बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। अगर हम बहिष्कार नहीं करेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो तुम्हारा धर्म है क्या? तुम हिंदू होकर के हिंदू नहीं बन सके हैं? चुपके से गए और वहाँ डुबकी लगा के आ गए और कहते हैं जी हम तो हिंदू हैं। हिंदू किस मुंह से कहते हो?